Hello students, in our last lecture we discussed about the solar energy. What is the solar energy? सोलर एनर्जी आपके पास में क्या होती है? डिफरेंट हमने सोलर एनर्जी के लिए अपने डिवाइसेस पढ़े जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जनरेट होती है. इन विच वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सोलर कुकर्स जो आपने 2 टाइप्स के पढ़े थे, बॉक्स टाइप सोलर कुकर एंड द कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर. देन उनके यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम अदर टॉपिक्स और सम अदर डिवाइसेस अबाउट द सोलर एनर्जी. देन दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर. तो आज का जो टॉपिक है सबसे पहला, दैट इज़ द सोलर फर्नेंस. आपके पास में सोलर फर्नेंस क्या होती हैं? तो बेसिकली आपने जब रिफ्लेक्टिंग टाइप का जब आपने पढ़ा था कॉनकेव टाइप से, तो यहाँ पर भी आपके पास में पैराबोलिक कॉनकेव रिफ्लेक्टर लिया जाता है, सेम जैसे आपने वहाँ पर कंसीडर किया था. उसके अंदर भी आपके पास में यहाँ पर आपके पास में उसमें और सोलर फर्नेंस में यहाँ पर डिफरेंसेस क्या हैं कि जो सनलाइट आ रही है वो आपके पास में इसके ऊपर पैरेलली आए, क्योंकि पैरेलल अगर रेज आती हैं तो हमें क्या मालूम है कि अगर कनकेव रिफ्लेक्टर है तो सारे के सारे पॉइंट एक फोकस के ऊपर कब मीट होंगी आपके पास में. जब रेज पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट होती हैं? फ्रॉम द फोकस. तो हमें रेज को पैरेलल बनाना है, पैरेलली इंसिडेंट करवाना है ऑन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो सन है वहाँ से हम जो लाइट है उसको हम किसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं? प्लेन मिरर्स के ऊपर. और ये मिरर्स जो हैं वो आपके पास में मूविंग है. क्या है आपके पास में? मूविंग होते हैं. आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपके पास में जो रेज हैं वो पैरेलली इंसिडेंट हो ऑन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर. ये आपके पास में क्या है? कॉनकेव रिफ्लेक्टर है. तो जैसे ही रे आपके पास प्लेन मिरर पर गिरेंगी तो प्लेन मिरर क्या करता है? उनको इंसिडेंट करवाता है और ऑल रेज आपके पास में पैरेलली कहाँ जाएंगे? आपके पास कॉनकेव रिफ्लेक्टर पर. आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट ऑफ फोकस. वो फोकस पॉइंट के ऊपर मीट होंगी. अगर ये पॉइंट आपके पास फोकस है तो ये आपके पास में क्या होगा? पोल होगा. और पोल से जो भी रे आएगी पैरेलली आएगी तो वो क्या होगी? टकरा के वापस चली जाएगी. ठीक है. आफ्टर दैट आपके पास में क्या होता है कि जो आपके पास में पॉइंट एफ है वहाँ पर आपके पास में जैसे कि सारी रेज मर्ज हो रही हैं एक तरीके से, तो वहाँ पर क्या होगा? आपके पास में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी रेज क्या हो रही हैं? वहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं. तो सारी की सारी रेज या सारी एनर्जी एक तरीके से एक ही पॉइंट पर आकर कंसंट्रेट हो रही है. दैट मीन्स वहाँ पर आपके पास में क्या होगा? हाई टेम्परेचर हो जाएगा. और ये टेम्परेचर आपके पास में कॉनकेव जो रिफ्लेक्टर टाइप आपने सोलर कुकर पढ़ा था उससे कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है. आपके पास में लार्ज अमाउंट में टेम्परेचर है यहाँ पर. तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी जैसे खाना पकाना है या फिर आपको कुकिंग करनी है या फिर वाटर रिजर्वायर रखना है या वाटर गर्म करना है, तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ पर रखेंगे? वो डिवाइसेस हम यहाँ पर फोकस पे रखते हैं ताकि हमें वहाँ पर हाई टेम्परेचर मिले. तो आप यहाँ पर इसका यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं कि सोलर फर्नेंसेस आपके पास में कहाँ यूज़ हो सकती हैं? तो बेसिकली जो सोलर फर्नेंसेस होती हैं वहाँ बेसिकली यूज़ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बनाएंगे कैसे कि जो वाटर रिजर्वायर होता है हम उसको पॉइंट एफ पे फिक्स कर देते हैं. एफ पॉइंट के ऊपर अगर आपका वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, तो उसके बाद में वाटर जैसे जैसे हीटअप होता जाएगा तो किस फॉर्म में चेंज होगा? स्ट्रीम फॉर्म में चेंज होगा. और वही स्ट्रीम हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू रोटेट द टर्बाइन ऑफ ए जनरेटर. जनरेटर में टर्बाइंस को रोटेट करवाने के लिए यूज़ कर लेते हैं. तो वही आपके पास में अगर जनरेटर रोटेट करेगा तो वो फाइनली क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जनरेटर का काम क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना. तो फाइनली आपके पास में क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और अगर आपके पास में सोलर फर्नेंसेस यूज़ किए जाते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इस टाइप का कोई डिवाइस, ये डिवाइस अगर आप एज ए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सोलर पावर टावर कहते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? सोलर पावर टावर भी बोला जाता है. अब बारी आती है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सोलर डिवाइसेस. आपके पास में जो सोलर डिवाइसेस हैं उनकी आपके पास में एडवांटेज क्या होती है? तो बेसिकली आपने अब तक जितने भी आपके पास में डिवाइसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं? दीज डिवाइसेस सेव द कॉस्टली फी लाइक वुड. जो फ्यूल आपके पास में है, वुड, गैस, डीजल जो है, उन सभी को क्या करते हैं? सेव रखते हैं. हम उसको कुछ अमाउंट में सेव कर सकते हैं ताकि आपके पास में वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ रहे या हमें जब ज़रूरत हो, जो मोस्ट
आपके पास में रिक्वायरमेंट आती है, जब आपके पास में अल्टरनेट नहीं है तब आप उसे यूज़ करते हैं। देन दिस डिवाइसेस केज नो पॉल्यूशन, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए क्या है, इको फ्रेंडली, इनमें कोई एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं होता है। अगेन जो इनकी रिपेयरिंग और जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा चीप है। जैसे कि आपने जब कहा था कि विंड एनर्जी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है आपके पास में, क्योंकि अगर हल्की उसमें हमें विंड एनर्जी में क्या था आपके पास में कि 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आपके पास में क्या चाहिए, एयर चाहिए थी आपको, दैट इज़ अ मिनिमम कंडीशन। और इससे ज़्यादा स्पीड आती है तभी आप टर्बाइंस को रोटेट करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि जो आपके पास में विंड की जो वेलोसिटी है या जो भी आपके पास में स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है। दैट मीन्स वो क्या करती है, टर्बाइंस को आपके पास में डैमेज कर देती है। तो उनका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली होता है वहाँ पर। बट जो आपके पास में सोलर जितने भी डिवाइसेस थे हमारे पास में, उनकी जो रिपेयरिंग है, या तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में आपके पास में प्रॉब्लम है तो हम उसको रिपेयर कर लेते हैं, या उनका जो मेंटेनेंस है एक तरीके से वो आपके पास में बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर होता है, वेरी चीप होता है। तो अगेन दिस इज़ द एडवांटेज, आपकी मनी सेव रहती है। नेक्स्ट आती है कि आपके पास में लिमिटेशन ऑफ द सोलर डिवाइसेज। जो सोलर डिवाइसेज हैं आपके पास में उनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आपके पास में लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, क्योंकि आप इनको नाइट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सन अवेलेबल नहीं होगा। अगेन क्लाउडी डेज और रेनी डेज के अंदर भी आपके पास में क्या होता है, अगेन सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो आप इन डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद में दे आर लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग द विंटर। विंटर्स में भी आपके पास में जो सन की जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो एनर्जी होती है वो लेस अमाउंट में होती है। तो अगेन ये डिवाइसेस आपके पास में लेस अमाउंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद आता है कि दे आर नॉट इफेक्टिव इन पोलर रीजन्स। जो आपके पास में पोल्स होते हैं वहाँ पर, साउथ नॉर्थ पोल जो आपके पास में है वहाँ पर भी आपके पास में क्या है, दे आर नॉट इफेक्टिव। वहाँ पर भी आपके पास में सनलाइट कैसी है, स्लो रहेगी आपके पास में, या आपके पास में एक तरीके से इतनी पावरफुल नहीं होती है। तो आपके पास में नेक्स्ट आता है कि देयर इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। जो आप अगर आप सोलर फर्नेसेस बनाने हैं या जो भी आपके पास में डिवाइसेज होता है, अगर आपको लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो डिवाइसेस भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो जो इनिशिएट करना है वो आपके पास में हाई होता है। अगर एक बार आप सेटअप कर लेते तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये सब कुछ आपके पास में चीप कंडीशन पे आता है, यानी कि लो कॉस्ट में हो जाता है। इसके बाद आते हैं कि आपके पास में कि दे कैन नॉट बी यूज टू ऑपरेट हैवी मशीन्स। तो जब आपके पास में सोलर फर्नेसेस हैं या जो सोलर कुकर्स थे उनमें टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो हैवी मशीन कैसे ऑपरेट होंगी, उनके लिए तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो दैट मीन्स हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ मशीनरीज हैं, जो हैवी मशीन्स हैं, वो हम यहाँ से नहीं ऑपरेट करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपके पास सोलर सेल। तो अब आपके पास में जो सोलर सेल डिवाइसेस पढ़ना है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में होता है कि सोलर सेल होती क्या है आपके पास में, आप कैसे उसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके पास में। तो बेसिकली आपके पास में सोलर सेल क्या होती है, इट इज़ ए डिवाइस, एक बेसिकली डिवाइस होता है जो आपको सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करता है। तो सोलर सेल्स आपके पास में क्या कर रही हैं, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रही हैं आपके पास में। इसके बाद में आपके पास में आता है कि जो सोलर सेल्स हैं वो हम कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप की जाती हैं। तो बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, सोलर सेल्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि ये सब्सटेंसेस आपके पास में क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, दैट इज़ नॉन एज द सेमीकंडक्टर। वही सब्सटेंस आपके पास में क्या कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। और सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल आपके पास में थे सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम। अब बारी आती है कि सोलर सेल को कैसे बनाया जाएगा। आपके पास में क्या है कि आपके पास में सेमीकंडक्टर्स हैं, या तो सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम है आपके पास में। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को कंसीडर करके बताती हूँ। तो सिलिकॉन्स आपके पास में है, तो आपने एक लेयर में सिलिकॉन्स को अरेंज किया, फिर से दूसरी लेयर बनाई आपने। तो डिफरेंट लेयर्स बनाते हुए जाते हैं। आपके पास में डिपेंड करता है कि आप कितनी लेयर्स डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे। इन लेयर्स के अंदर आपके पास में क्या की जाती है, जो सिलिकॉन है उसके अंदर आपने ये कंप्लीट लेयर किसकी बनानी है, सिलिकॉन एटम्स की बनानी है। बट हम क्या करते हैं कि जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जिससे भी हम बना रहे हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं।
क्या ऐड करते हैं हम, इम्प्योरिटी, यानी कि हमें उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के एक एटम की बजाय हमें कुछ और एटम्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फॉस्फोरस यहाँ पर यूज़ कर दिया है, ठीक है, तब आपके पास में क्या होगा कि जब आपने फॉस्फोरस यहाँ पर यूज़ किया तब आपके पास में सारे के सारे रैंडमली सीक्वेंसली आपके पास में सिलिकॉन अरेंज थे, बट कहीं पर एक जगह आपके पास में क्या हो गया, फास्फोरस ऐड कर दिया या बोरॉन वाली फैमिली आपने ऐड कर दी। तो जैसे ही आप दूसरा एटम आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो जो सिलिकॉन होता है उसके पास में वैलेंसी आपके पास में 4 थी, आउटर मोस्ट शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 की ही रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा कि ये इसके साथ में शेयरिंग करेगा, या तो फॉस्फोरस करेगा या के पास में बोरॉन। तो जो आपके पास में सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनके अंदर आपके पास में या तो हम ट्राई या फिर आपके पास में पेंटावेलेंट यानी कि 5 एटम वाला जो आपके पास में जिसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसके साथ में हम इनकी पेयरिंग करवाते हैं। तो आपके पास में क्या होगा, अगर आपने 5 पेंटावेलेंट किया तो एक क्या होगा 4, तो आपके पास में यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगा, बट एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या रहता है, एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से बेसिकली जब आप इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर बेसिकली क्या होंगे, आपके पास में चार्ज कैरियर्स होंगे जो आपके पास में क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो करंट प्रोड्यूस करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर आपके पास में प्रोटॉन्स को हम इस केस के अंदर होल भी बोलते हैं। होल का मतलब है बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल पर भी आपके पास में उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है जितना प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो बेसिकली आपके पास में होता क्या है कि उस इम्प्योरिटी के ऐड होने की वजह से आपके पास इन लेयर्स के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, आपके पास में इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको मूव करवाता है या उनको मूव करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही आपके पास में कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट होगा इन लेयर्स के बीच में, वैसे ही आपके पास में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या कहता है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है। अगर करंट आ रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो बेसिकली सोलर सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऐड करते हैं, लेयर पर लेयर ऐड की जाती है ऑफ द सिलिकॉन्स एंड द जर्मेनियम टाइप के सेमीकंडक्टर्स की। और उन सेमीकंडक्टर्स की लेयर्स जो बनाई जा रही है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ भी ऐड करते हैं। वो ट्राईवैलेंट भी हो सकती हैं, पेंटावैलेंट भी हो सकती हैं आपके पास में। तो बेसिकली दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर द सोलर सेल। इसके बाद में आपके पास में जो सोलर सेल्स होती हैं उनके अंदर आपके पास में क्या होता है कि जो सोलर सेल्स की एफिशिएंसी होती है वो 10 to 15% ही होती है। कि जो आपके पास में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इनकी वजह से जो भी आपके पास में क्या होगा कि सोलर सेल्स के ऊपर सनलाइट आएगी, उसकी वजह से आपके पास में जो एफिशिएंसी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी, जितनी वहाँ पर सनलाइट आ रही है उसका सिर्फ 10 और 15% ही आपको मिल पाता है, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। सोलर सेल प्रोवाइड वोल्टेज रेंजिंग फ्रॉम द 0.5 वोल्ट टू 1 वोल्ट, यानी कि जो आपके पास में वोल्टेज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट तक की होती है। 1 वोल्ट अगर आपके पास में वोल्टेज है, आपके घरों में आपको 220 वोल्ट्स चाहिए, तो ये तो 1 वोल्ट ही आ रही है, दैट मीन्स दैट इज़ वेरी वेरी लो। देन ये आपके पास में डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। एंड अबाउट 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 1 वोल्ट आपके पास में क्या कर रही है, अगर पोटेंशियल है दैट मीन्स कितनी पावर दे रही है वो आपको 0.7 वाट पावर दे रही है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द सनलाइट। सनलाइट चाहे कितनी भी आ रही है उसके ऊपर, उसका सिर्फ इतना ही आपको पावर मिलता है। तो दैट मीन्स आपके पास में जो सोलर सेल्स होती हैं वो आपके पास में ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, यानी कि लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो बेसिकली हम सोलर सेल डिवाइसेस बनाते क्यों हैं, सोलर सेल आपके पास में कहाँ यूज़ होती हैं, तो इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं कि जो हमारे रिस्ट वॉचेज़ होती हैं उनमें यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज़ किया जाता है, टॉय जो हम बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश लाइट में यूज़ की जाती हैं, रेडियो सेट्स में की जाती हैं। तो ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास में जहाँ पर हम सोलर सेल्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सोलर सेल। तो सोलर सेल आपके पास में फर्स्ट ऑल ऑफ इको फ्रेंडली होंगी, आपके पास में एनवायरनमेंट के लिए कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, सोलर डिवाइसेस वैसे भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, तो एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद में आता है कि दे आर डायरेक्टली कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है आपके पास में डायरेक्ट सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, इसमें बीच में कोई और टाइप्स की एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। देन
What are the limitation of the solar cells? These are the efficiency is small. आपने कहा था अभी 10 to 15% एफिशिएंसी ही होती है आपके पास में, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है आपके पास. दे कैन नॉट यूज़ फॉर द लार्ज स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एफिशिएंसी अगर आपके पास में कम है तो लार्ज स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप वहाँ से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, दैट मीन्स क्या होगा आपके पास में कि वो आपके पास में हैवी मशीन्स को ऑपरेट करवाने के लिए सफिशिएंट नहीं है. दैट मीन्स दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द सोलर सेल. नेक्स्ट आता है आपके पास में, दैट इज़ सोलर पैनल. तो सोलर पैनल्स आपके पास में क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है. जो लास्ट आपके पास में सोलर डिवाइसेस है, दैट इज़ द सोलर पैनल. तो एक ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स कनेक्टेड टू ईच अदर विद द सिल्वर वायर्स इन ए सर्टेन पैटर्न फॉर्म्स ए सोलर पैनल. इससे पहले हमने सोलर सेल्स पढ़ा था. दैट मीन्स हमने सोलर सेल की एफिशिएंसी कम थी तो हम उसकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बेसिकली. तो जब आपके पास में सोलर सेल्स को कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ में, किसके साथ में, सिल्वर वायर्स के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, तब आपके पास में ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स बन जाता है. दैट इज़ नॉन एज द सोलर पैनल. तो ग्रुप आपके पास में बनेगा, दैट मीन्स सोलर सेल्स की एफिशिएंसी यहाँ पर क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है या थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. इसके बाद में आता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल है वो बहुत लार्ज हो जाती है एज कम्पेयर टू द सोलर सेल. किसके साथ में कंपैरिजन में कह रहे हैं हम, सोलर सेल के कंपैरिजन में उनकी जो एफिशिएंसी है वो लार्ज अमाउंट में हो जाती है. तो बेसिकली आपके पास में सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे. आपके पास में अगेन आपने सोलर पैनल बनाया हुआ है एक तरीके से, आपने डिफरेंट सोलर सेल्स थे आपके पास में, ग्रुप ऑफ सोलर सेल है, उसको एक तरीके से पैटर्न में आपने अरेंज किया हुआ है. तो ये सोलर पैनल बन गया आपके पास में. सोलर पैनल्स के साथ में हम बैटरीज को अटैच कर देते हैं विद द सिल्वर वायर्स. आपके पास में ये आपके पास में वायर्स के साथ में बैटरी अटैच हो गई है, और बैटरी से आपके पास में हम किसको अटैच कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को. तो सोलर सेल क्या करेगा आपके पास में, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट को क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहा था. तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर स्टोर हो जाती है, हमारी बैटरीज में स्टोर हो जाती है. जैसे ही हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसे ही अपने अप्लायंसेस के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपके पास में एक वे है जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो आपके पास में नेक्स्ट आता है कि दे आर यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द रेडियो एंड टीवी रिले स्टेशन. जो आपके पास में रेडियो स्टेशंस होते हैं या टीवी के जो स्टेशंस होते हैं जहाँ से हम उनको ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर हम सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं. अगेन दे आर यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू वाटर प्योरीफायर. जो आपके पास में बड़े बड़े वाटर प्योरीफायर्स के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं कि सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं. इसके बाद आपका और कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो आपके पास में स्पेस के अंदर या स्पेस प्रोब्स हैं हमारे, तो उनमें हम किसकी लाइट को यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी को ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है कि ये आपके पास में ऑपरेट इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स. जो आपके पास में स्मॉल अमाउंट ऑफ आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उन सभी को ऑपरेट करवाने के लिए भी आपके पास में क्या है, रूरल एरियाज़ में हम सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं या सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं एक तरीके से. देन आता है कि आपके पास में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी. तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द सोलर पैनल. सोलर पैनल्स की आपके पास में लिमिटेशंस क्या क्या हैं. तो यहाँ पर आता है कि जो सोलर सेल्स यूज्ड इन द सोलर पैनल आर मेड अप ऑफ प्योर सिलिकन. किससे बनाई जा रही हैं, वो आपके पास में प्योर सिलिकन से बनाई जा रही हैं. सिलिकन जो है आपके पास में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है प्योर सिलिकन्स आपके लिए, तो वो फेयर नहीं है. तो वहाँ पर आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ कॉस्ट लग जाती है. दैट मीन्स दैट इज़ अगेन लिमिटेशंस. देन स्टोरेज बैटरी. जो बैटरीज हैं आपके पास में, अगर आपको पैनल से लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो जो बैटरीज हैं उसको स्टोर करने के लिए वो भी आपको लार्ज अमाउंट में कनेक्ट करनी पड़ेंगी. तो स्पेस की भी आपके पास में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है. वहाँ पर लार्ज स्पेस भी रिक्वायरमेंट होती है. और जो बैटरीज होती हैं आपके पास में वो क्या करती हैं, आपके पास में ओनली डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती हैं एक तरीके से. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन से इंस्ट्रूमेंट आप ऑपरेट कर सकते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट करंट की रिक्वायरमेंट होती है. जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट अल्टरनेटिंग करंट से चलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से ऑपरेट नहीं करवा सकते हैं. जो नेक्स्ट आता है आपके पास में कि द सोलर पैनल्स कैन सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली ओनली इफ़ द सन शाइन ड्यूरिंग डे टाइम. अगर सन कंटिन्यूसली शाइन कर रहा है तो आपको सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, और सोलर एनर्जी मिल रही है दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी. अगर आपके पास में सन नहीं होगा तो सोलर एनर्जी भी नहीं मिलेगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी.
तो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द source of energy. Now this chapter is completed.